सोचिए, कभी आप अपने घरों में हो और आपके घरों को तोड़कर आपको बेघर कर दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गाची बावली में वन कटाई पर मचे बवाल की। यह विकास है या विनाश, इसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी को उसके घरों से बेघर कर देने को विकास का नाम देना किस हद तक सही है, आइए जानते हैं। हैदराबाद तेलंगाना सरकार द्वारा गाची बावली स्थित हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क बनाने की विवादास्पद योजना ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जहां सरकार इस कदम को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं विश्वविद्यालय समुदाय, पर्यावरणविद और नागरिक समाज संगठन इस बेशकीमती हरे भरे क्षेत्र को नष्ट करने की सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब सरकार ने दावा किया कि इस क्षेत्र में कोई बड़े जानवर मौजूद नहीं है। हालांकि हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन दावों पर पुरजोर खंडन किया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इस 400 एकड़ के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, जिनमें दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां भी शामिल हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के स्तनधारी और सरीसृप और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर भी शामिल है। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह क्षेत्र जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे इस तरह से नष्ट करना पर्यावरण के लिए गंभीर क्षति होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन वन क्षेत्र के नष्ट होने से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें खाद्य श्रृंखला का विघटन और परागण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं। इस मुद्दे पर सरकार का यह रवैया भी सवालों के घेरों में रहा है। पहले सरकार ने इस क्षेत्र में किसी भी जल निकाय की उपस्थिति से इनकार किया, लेकिन बाद में विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते का दावा किया, जिसे विश्वविद्यालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के इस बदलते रुख ने उसकी मंशा पर संदेह और गहरा कर दिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस वन क्षेत्र का स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने और वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है। पेड़ों की कटाई से इन प्राकृतिक लाभों का भी नुकसान होगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में न्यायपालिका ने भी हस्तक्षेप किया है। उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि खबरों के अनुसार सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए पेड़ों की कटाई जारी रखी। इस घटना ने कानून के शासन और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है और यह दर्शाता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं को कितनी गंभीरता से ले रही है। भूमि के स्वामित्व को लेकर भी विवाद है। यह भूमि मूल रूप से 1970 में हैदराबाद विश्वविद्यालय को आवंटित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसका औपचारिक हस्तांतरण कभी नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय का कहना है कि नैतिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से इस भूमि पर उनका अधिकार है और सरकार का इस पर दावा करना अनुचित है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आवंटन के लंबे इतिहास को देखते हुए विश्वविद्यालय का दावा मजबूत हो सकता है और सरकार का इस तरह से भूमि का अधिग्रहण करना कानूनी रूप से संदिग्ध हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इस भूमि पर आईटी पार्क बनाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है। वीडियो में यह तर्क दिया गया है कि क्या विकास के लिए इस हरे भरे क्षेत्र को नष्ट करना आवश्यक है या क्या कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध है जहां आईटी पार्क बनाया जा सकता है। वीडियो भारत में भूमि स्वामित्व और पर्यावरण विनाश के व्यापक मुद्दे को भी उजागर करता है और प्रकृति के अमूल्य योगदान को समझने की आवश्यकता पर जोर देता है, न कि केवल आर्थिक लाभ को। वीडियो में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए इसे साझा करने का भी आह्वान किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के बजाय बंजर या कम पारिस्थितिक महत्व वाली भूमि को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां सरकारों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सफलतापूर्वक विकास किया है। कुल मिलाकर गाची बावली में वन कटाई का यह मामला विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक गंभीर संघर्ष को दर्शाता है। सरकार के रवैये, भूमि के स्वामित्व के विवाद और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देगी या फिर विकास के नाम पर एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र का विनाश जारी रहेगा। धन्यवाद।